दोस्तों वैसे तो आपने बहुत से पक्षी देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा पक्षी देखा है जिसकी चोंच एक तलवार की तरह नुकीली और लंबी होती है? या फिर आपने कभी यह सोचा है कि कोई ऐसा पक्षी भी हो सकता है जिसकी चोंच एक स्पून यानी कि चम्मच की तरह दिखाई देती हो? जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब और बेहद खूबसूरत पक्षी दिखाने वाले हैं, जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सोल्ड बिल्ड हमिंग बर्ड के बारे में। दोस्तों आमतौर पर यह हमिंग बर्ड कैसे दिखते हैं, इनकी नाक बहुत ज़्यादा छोटी होती है, लेकिन इस तलवार वाले हमिंग बर्ड की चोंच उसके शरीर से बहुत ज़्यादा बड़ी है। जैसा कि आप तस्वीर को देखकर एहसास भी कर सकते हैं कि इसकी चोंच कितनी ज़्यादा बड़ी है, यानी इसकी चोंच 4 इंच तक लंबी है। दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला और बोलीविया में रहने वाला यह छोटा सा पक्षी हमें बहुत ही रंग बिरंगा और बेहद खूबसूरत लगता है। यह केवल 11,000 फीट की ऊंचाई पर रहता है। क्योंकि इसकी नाक इसके शरीर से लंबी होती है, इसलिए यह बैठे हुए अपनी नाक को ऊपर की तरफ रखता है, क्योंकि यह अपने शरीर के साथ अपनी नाक के वजन को संतुलित भी कर सकता है। विल्सन्स बर्ड ऑफ पैराडाइज। दोस्तों हमने अब तक इस विचित्र और सुंदर पक्षी को शायद ही पहले कभी देखा हो, जो देखने में बेहद खूबसूरत होने के अलावा इस पक्षी के पूंछ के पीछे 2 पंख भी होते हैं, जो हमें बेहद ही अजीब लगते हैं। अजीब बात यह है कि दोस्तों यह पंख सिर्फ इस पक्षी के नर में ही होते हैं, मादा पक्षी सामान्य होती है। यह विचित्र और सुंदर पक्षी ज़्यादातर इंडोनेशिया के जंगलों में पाए जाते हैं। इस पक्षी के बारे में एक और अजीब बात यह है कि यह अपने चमकीले हरे पंख केवल मादा को आकर्षित करने के लिए ही दिखाता है, और यह उस समय इस नर पक्षी हमें बहुत ज़्यादा सुंदर भी लगता है। दोस्तों नंबर 3 पर आता है स्पूनबिल सारस। आपको बता दें कि स्पूनबिल सारस की तरह दिखने वाले इस पक्षी को यह नाम सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि इसकी चोंच एक चम्मच के आकार की होती है। इस पक्षी की कुल 6 प्रजातियाँ होती है जो अलग अलग देशों में पाई जाती है। इसका मतलब यह है कि वे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, अफ्रीका, फ्लोरिडा और यहाँ तक कि हमारे अपने भारत देश में भी पाए जाते हैं। यह पक्षी 90 सेंटीमीटर और 2 किग्रा वजन का होता है। यह पक्षी मछलियाँ, मेंढक और यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े खाकर जीवित रहते हैं। इन 6 प्रजातियों में से केवल सफ़ेद और गुलाबी प्रजातियों में सबसे सुंदर दिखाई देते हैं। इस शांत दिखने वाले पक्षी के कई सारे दुश्मन भी होते हैं, जिसमें चील, लोमड़ी, रैकून और मनुष्य द्वारा इन्हें मारा जा रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं ट्रॉपिकल रॉयल फ्लाई कैचर के बारे में। यह पक्षी केवल 7 इंच लंबा होता है, लेकिन इसके सर पर एक अनोखी आकृति होती है जो इसके स्वरूप को पूरी तरह से बदल देती है और सभी की निगाहें अपनी ओर खींच लेती है। यह बहुत ही अजीब और खूबसूरत पक्षी है जो ज़्यादातर अमेजन वर्षावन में पाया जाता है। यह बहुत ही अजीबोगरीब व्यवहार करता है, और कोई जब इसे पकड़ ले तो यह अपने आप को बचाने के लिए अपने सिर को 360 डिग्री पर घुमा लेता है। इस तरह से यह हमें डराने और हमसे बचने के लिए इस तरकीब का इस्तेमाल करता है। वास्तव में देखा जाए तो कोई भी पालतू पशु प्रेमी ऐसे सुंदर पक्षी को पालने का मौका कभी भी नहीं छोड़ेगा, और यही कारण है कि कुछ लोग इस खूबसूरत पक्षी को पालतू पक्षी के रूप में भी पाल रहे हैं। दी क्वेटस। दोस्तों यह पक्षी अपने लाल और हरे रंग और बहुत ही बड़ी पूंछ के साथ बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। इसके अलावा मध्य अमेरिका के देश में ग्वाटेमाला के लोग इस पक्षी को हवा का देवता भी कहते हैं, क्योंकि यह उनका राष्ट्रीय पक्षी भी है। हालांकि केवल नर में ही इतनी लंबी पूंछ पाई जाती है, जबकि मादाओं की पूंछ सामान्य होती है। देखा जाए तो इनकी 6 प्रजातियाँ हैं, लेकिन 6ठी प्रजाति का रंग बहुत ही अजीब तरह से नीला होता है। वे आमतौर पर मैक्सिको, बोलीविया और ब्राज़ील के जंगलों में पाए जाते हैं, और 140 फीट लंबे ऊंचे सड़े पेड़ों में छेद करके अपना घोंसला बनाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं एक बहुत ही अजीबोगरीब पक्षी के बारे में, जिसका नाम है इनका टर्न। दोस्तों यह पक्षी बहुत ही प्यारा दिखता है। इसका पूरा शरीर भूरे रंग का है, पैर और चोंच नारंगी रंग की होती है, और अंत में इसकी मूछें भी है। यह विचित्र पक्षी सबसे अधिक पेरू और चिली में देखे जाते हैं। वे अपने घोंसले ऊंची पहाड़ियों पर बनाते हैं। कभी कभी यह पेंगुइन अपने बनाए घोंसले में अंडे दे देते हैं, और इनका मुख्य भोजन छोटी मछलियाँ होती है। दोस्तों अब नंबर आता है दुनिया के सबसे क्यूट और छोटे पक्षी क्यूब टोड का। दोस्तों यह दुनिया के सबसे छोटे पक्षियों में से एक है, साथ ही सबसे बेहद खूबसूरत भी दिखाई देता है। इसकी लंबाई केवल 12 सेंटीमीटर तक होती है, लेकिन भोजन की तलाश में उनका तरीका बहुत ही तेज है, और वे ज़्यादातर संक्रमण को खाकर बढ़ते हैं। यदि यह किसी कीट को देख लेते हैं तो चुप रहता है और सही समय देखता है, और कुछ ही सेकंड में जाकर उसे पकड़कर मार डालता है। यह विचित्र सुंदर छोटा पक्षी सबसे अधिक क्यूबा में देखा जाता है। वे इन कीचड़ भरे मैदानों में बोरों की तरह अपने घोंसले बनाते हैं और उनमें रहते हैं। विक्टोरिया क्राउन पिजन। दोस्तों आमतौर पर इन कबूतरों को सफ़ेद या भूरे रंग में देखा जा सकता है, लेकिन न्यू गिनी के वर्षावन में रहने वाला यह कबूतर बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इसका मुकुट हमें बहुत ही सुंदर लगता है। यह कबूतर इतने सुंदर होते हैं कि कुछ चिड़ियाघरों में इन्हें पाला भी जा रहा है। ये मेवे, फल और यहाँ तक कि कीड़े खाकर जीवित रहते हैं। एक अच्छी बात यह है कि यह सिर्फ अंडे देती है, और मादा पिजन नीले रंग में बहुत ही सुंदर दिखती है।
लेकिन इसका चूजा पूरी तरह से काले रंग का होता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है वैसे वैसे ही उसके नीले पंख भी आ जाते हैं और वह सुंदर होता जाता है। यह कबूतर इतना सुंदर है कि पालतू पशु प्रेमी भी इसे अपने घरों में पालने के शौकीन हैं और यहाँ तक कि इसका प्रजनन भी कर रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं मैंड्रिन डक के बारे में। क्या आपने कभी दुनिया में इतनी खूबसूरत और रंग बिरंगी बत्तख देखी है? दरअसल जब हम इस पक्षी को देखते हैं तो यह बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे इसे रंग दिया गया हो। इन बत्तखों के बारे में अजीब बात यह है कि नर और मादा दोनों एक जैसे नहीं होते, बल्कि केवल नर ही इतने खूबसूरत और रंग बिरंगे होते हैं, जबकि मादा सामान्य होती है। वे 9 से 12 अंडे दे सकती है। हमें विशेष रूप से इनके बच्चों के बारे में बात करने की ज़रूरत है। यह बत्तख इस मायने में अनोखी है कि यह पेड़ों में छेद करके 50 फीट की ऊंचाई पर अपना घोंसला बनाती है और जब इनके बच्चे अपनी मां के साथ जाकर खाना खाने के लायक हो जाते हैं तो वह 50 फीट की ऊंचाई से कूदकर अपनी मां के साथ यात्रा करते हैं। इतनी ऊंचाई से कूदने पर भी इन बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कूदते समय वह अपने पंखों की गति को संतुलित करते हैं और बिना किसी खतरे के ज़मीन पर उतरते हैं। वहीं से वे अपने नए जीवन की शुरुआत भी करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं तकाहे पक्षी के बारे में, जो वास्तव में आज तक का यह पक्षी किसी जीवित पक्षी के जैसा नहीं दिखता, बल्कि यह तो किसी प्राचीन पक्षी के जैसा दिखाई देता है। बता दें कि इस पक्षी की खोज पहली बार 1947 में हुई थी, लेकिन 1951 तक धरती पर केवल ये 2 ही बचे थे, जिसके बाद इन वैज्ञानिकों ने मान लिया था कि यह पूरी तरह से गायब हो गए हैं। लेकिन कुछ साल पहले एक वैज्ञानिक को न्यूजीलैंड के मर्चेस पहाड़ों से इस पक्षी की चीख सुनाई दी और जब पास जाकर देखा तो पता चला कि यह पक्षी पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुआ है, यह अभी भी जीवित है। जब उन्होंने खोज की तो उन्हें कुछ पक्षी और मिले। हालांकि उन्हें लगा कि यह पक्षी पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है, लेकिन उन्होंने इस पक्षी को अपने साथ लिया और कुछ और पक्षियों का प्रजनन कराया और उन्हें वापस उन्हीं पहाड़ी इलाकों में छोड़ दिया गया। हालांकि उन्हें यह लगा था कि यह पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है, लेकिन इन वैज्ञानिकों ने इन पक्षियों को वापस जीवित कर दिया और अब देखा जाए तो इस धरती पर इन पक्षियों की गिनती 500 पक्षी है। दोस्तों अब लास्ट में बात करते हैं एक और कबूतर निकोबार पिजन के बारे में। यह पक्षी विलुप्त हो चुके टोडो पक्षी के निकट से रूप से संबंधित है। इसका नाम निकोबार द्वीप समूह के नाम पर रखा गया है, क्योंकि यह अधिकतर उन्हीं के आसपास रहता है जहाँ पर ये बहुत मात्रा में देखने को मिलते हैं और यह रंगीन कलर के होते हैं। इस पक्षी के बारे में बात करने से पहले हमें इसकी महाशक्ति के बारे में बात करनी होगी। यह उन मेवों को आसानी से खा सकता है जिन्हें मनुष्य केवल हथौड़ों से तोड़कर ही खाता है, क्योंकि इस कबूतर के गीजा में एक पत्थर है जो इसे कठोर भोजन को पीसने में मदद करता है। सबसे अजीब बात तो यह है कि यह कबूतर अपने पेट में पत्थर होने के कारण मनुष्य इसे मारने के लिए लगातार इसका शिकार करते रहते हैं। वे उस पत्थर का इस्तेमाल अपने माल, अपने गहनों को बनाने के लिए करते हैं। यही वजह है कि वे कबूतर इतना ज़्यादा शिकार किए जाते हैं और उसको मारा जाता है। यह कबूतर दुश्मनों से बचने के लिए बहुत ज़्यादा घने पेड़ों में छिपकर रहते हैं। दोस्तों आपको इन सभी पक्षियों में से सबसे बेहद खूबसूरत पक्षी कौन सा लगा, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले, क्योंकि हम इस चैनल पर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।